नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं मेरी टीवी भारत। आज हम आए एक पेंटिंग एग्जीबिशन में। ये सिंपल पेंटिंग एग्जीबिशन नहीं है, ये है हम आम लोगों के रिलेटेड, उनके माइंड सेट को रिलेटेड, जो आफ्टर पैंडेमिक लोगों ने सोचा उसके बारे में। हमारे साथ मौजूद है शिखा सोनी जी, जो एक पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया है। आइए जानते हैं उनसे कि किस थीम को लेकर बनाई है। जैसे प्रियंका जी ने हमें बताया कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अक्सर जो लोग जिनको सीरियस मेंटल इलनेसेस होती हैं उनके साथ डील करती हूँ। और मेरा दूसरा भाग है वो है क्राइसिस इंटरवेंशन टीम्स को हैंडल करना, उन लोगों के साथ काम करना जो सुसाइड कॉन्टेम्पलेट कर रहे हों या फिर जिन्होंने किसी करीबी रिश्तेदार को लूज़ किया हो सुसाइड के दौरान। हमें अक्सर ये लगता है कि मानसिक बीमारियाँ बहुत ही एलिनेटिव और दूसरी चीज़ हैं, बट वो हमारे काफ़ी करीब हैं क्योंकि वो हमारे एक नॉर्मल इमोशन रेगुलेशन से आती हैं। तो यही स्टोरीज़ जो आपने कभी एक्सपीरियंस करी होंगी इस पैंडेमिक में, जब अकेले थे, जब रिजेक्टेड थे और जब आप एकदम होपलेस फील कर रहे थे। और एक कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे आपका एक नया देखा है कि इसमें आपने एक बिंदी रखी हुई है सब जगह और लोग उसको हर पेंटिंग के पास लगा रहे हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक तरह से आर्ट फॉर्म को एक्सेसिबल बनाने का तरीका है। हमें कई बार ये भी लगता है कि आर्ट फॉर्म एक बहुत ही दूसरा एक एमिक और एथिक व्यू है, जिसमें एक तो आर्ट बनाते हैं और एक जो आर्ट देखते हैं, बट आपका एक आर्ट फॉर्म से रिलेट करने का एक अलग तरीका होता है। तो वो बिंदी ये है कि आप एक बिंदी उठाएंगे और जो पेंटिंग आपको अपने करीबी लगेगी, जो इंटरप्रिटेशन आपको करीबी लगेंगी, उसके ऊपर एक बिंदी लगा देंगे। अभी जैसे हम इस पेंटिंग की इस तरफ खड़े हैं, तो आप हमें मतलब एक बार बताएं कि बेसिकली क्या है इसका कॉन्सेप्ट। ज़रूर। एक्चुअली ये सारी पेंटिंग्स एक से एक रिलेटेड हैं एक सर्कल में। तो हमने जब पैंडेमिक शुरू किया था तब एक तरह से नया चीज़ था। हमें लगा कि मज़ा आएगा, हम घर में रहेंगे, एक दूसरे के टाइम स्पेंड करेंगे। और अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमें अपने बारे में जितना पता लगने लगा, हमें लोगों के बारे में पता लगने लगा, हमें कभी घुटन महसूस हुई और कभी हमें एक तरह का रिलीफ महसूस हुआ। तो ये सर्कल जो था, ये जो दौरान था, उसका स्पेकुलेशन तो हमने एक तरह से शुरू किया है, स्पेकुलेशन देखते हुए कि पैंडेमिक कितना लंबा चलेगा, इंतज़ार करते हुए। और एक बार ही हमारा एक स्प्लिट हो गया, जो एक पेंटिंग वहाँ पे देखी जाएगी, जिसमें कि आपको एकदम केओटिक महसूस हुआ, आप चिल्लाने लगे और चिल्लाने के बाद अब एकदम स्लम्प हो गए, एकदम शांत हो गए। तो वो चिल्लाना भी आपके लिए एक अच्छी बात थी। अब हम करें अगर दूसरी पेंटिंग्स की बात, तो अगर हम देखें, अब सामने अपने ये पेंटिंग है, अब इस पेंटिंग को देखते हैं तो इसमें एक बंदे ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, दूसरे की किसी की आंखें बंद कर रखी है, एंड देन ही इज़ मे बी ब्लाइंड पर्सन। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये दोनों पेंटिंग एक्चुअली मेरे दो प्रोफेशनल एरिया से जुड़ी हुई हैं, और एक है सुसाइड के ऊपर काम करना और दूसरा है एपिडेमियोलॉजिकल काम करना। जो डेटा होता है मेंटल हेल्थ के अंदर और जो डेटा होता है साइंस और हेल्थ केयर के अंदर, वो कैसे हमें नापा जाता है। तो दोनों सुसाइड में और एक कोविड में नंबर्स इररेलेवेंट हो गए। जो कोविड में लोग मरे वो एक तरह से अनॉमली बन गए, और इतने लाखों करोड़ों लोगों का अनॉमली होना हमारे लिए काफ़ी ग्रेव रहा। जो लोग मर गए वो एक तरह से सैक्रिफाइस हो गया कैपिटलिज्म के लिए। उसी तरीके से आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के सुसाइड के डेटाज नहीं मिलेंगे। जैसे इंडिया, कभी आपको स्टैटिस्टिक नहीं बताएगा इंडिया में कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया, कितने लोग मरे, और वो चाहते भी नहीं है जानना, बिकॉज वो एक तरह से अनॉमली हो जाता है। तो इसी तरह से लोगों की पीड़ा हम कैसे एकदम से एलिनेट कर देते हैं और छुपा देते हैं, उस तरीके का डिस्क्रिप्शन है। शिखा जी, आप कितने टाइम से पेंटिंग कर रहे हैं? जब से मैं मेंटल हेल्थ में आई हूँ मैं पेंटिंग कर रही हूँ, और मैं काफ़ी समय से इसमें इंटरेस्ट हूँ, तो पिछले 10-12 साल से। और इससे पहले आप जैसे इंडिया में आप हैं, इससे पहले आप यूके में थी, वहाँ पे आपको कैसा रिस्पांस मिला? मुझे यूके में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। वहाँ पे एक वाइडर ऑडियंस थी जो ऐसा काम कर रही थी। तो काफ़ी पब्लिक स्पेसेस थे जिसके अंदर मैं ये एग्जीबिशन रैंडम भी, स्पॉन्टेनियसली भी लगा सकती थी। काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे पेंटिंग्स के बगल में पोइट्रीज़ हैं, तो काफ़ी अंडरग्राउंड स्पेसेस भी थे जहाँ पे पोइट्री कर सकते थे। मैं वहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट थी। सो काफ़ी ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे आप रेगुलरली कर सकते थे। बट मैंने सोचा इस बारी, क्योंकि इतना सीन नहीं है जयपुर में, मैंने सब कुछ एक एग्जीबिशन में डालने की कोशिश किया। तो यहाँ पे आपके पास पोइट्री भी है, म्यूज़िक भी है, पेंटिंग भी है और खुशबुएँ भी हैं। हम अभी आज से शिखा सोनी जी के साथ